ये जुर्म बस इतना है कि खुदा वाले हैं हम। जुर्म बस इतना है कि खुदा वाले हैं हम न जाने कितने बड़े बड़े मुजरिम आज भी संसद में बैठे हैं। इस कब्र को देखिए, ये पत्थर आज के दौर में यहाँ आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप देखेंगे कि मुगलों के टाइम से यहाँ पर तदफीन हो चुकी है, नाम मिट चुका है, किसकी कब्र है नहीं पता, पर ये पत्थर को देख करके आप साफ तौर पर अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि ये ज़मीन आज की नहीं है, एमसीडी पहले नहीं था। जो ज़मीनें हैं तमाम तरीके से वो पहले सरकारों के दौर में नहीं थी, ये मुगलों के टाइम के पत्थर हैं और यहाँ पर तदफीन जो है वो तब की हो रखी है। बहुत दूर दूर से आते हैं। बहुत दूर दूर से किधर से? आप कब से यहाँ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं? नहीं, हम तो कोई जिम्मेदारी नहीं संभालते, हम तो बस यहाँ पे आके अपने तस्वीर भी पढ़ते रहते हैं। आप जियारत के लिए आए हैं? कहाँ से आए हैं? हम तो यहीं ब्रह्मपुरी से आए हैं। ब्रह्मपुरी से आए हैं। ये वो कब्र है जहाँ पर नुकसान पहुँचाया गया था, पेट्रोल डाल करके जो है आग लगाई थी शरारती तत्व द्वारा। और आकाश शर्मा जो व्यक्ति है, 4 लोग थे आकाश शर्मा के साथ में। आकाश शर्मा ने पेट्रोल डाल करके इस कब्र को नुकसान पहुंचाया था, जो तस्वीर दिखाने की कोशिश हुई। और पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त मैं मदीना मस्जिद तिमारपुर में मौजूद हूं। जो तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आई हैं, ओजोन के बहाने किस तरीके से धार्मिक स्थलों को, घरों को टारगेट किया जा रहा है, ये तस्वीरें किसी से छिपी हुई नहीं है। और आज इसी की जांच पड़ताल के लिए हम ग्राउंड पर मौजूद हैं, जिन तस्वीरों को देखने और समझने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि मदीना मस्जिद, नौगज़ा पीर, कदमी कब्रिस्तान, ये तीनों चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। और सामने आप देखेंगे कि नौगज़ा पीर जो दरगाह है वो मौजूद है। तमाम तस्वीरों को देखने की, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बार बार मैं अपने वीडियो में भी कहता रहा हूँ कि ये देखा गया है कि कैसे टारगेट किया गया है। और पूरे जगह पर यही सिलसिला जो है शुरू हो चुका है, क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट के साथ साथ ये बताया गया कि साहब देखिए कि सरकार द्वारा कहा गया कि ज़मीनों को कब्ज़ा किया गया है, कब्रिस्तान की जगह नहीं थी, मस्जिद की जगह नहीं थी, दरगाह की जगह नहीं थी। कोर्ट में मामला चला। 21 दिसंबर को ये बताया गया, ख़ास तौर पर 11 दिसंबर को फ़ैसला दिया गया इसको कोर्ट द्वारा कि इन्हें हटाया जाए इस जगह से। फिर वही अदालत में 22 दिसंबर को फ़ैसला दिया गया कि ये जगह जो है ना डीडीए की है ना सरकार की है, ये वक्फ की ज़मीन है। पूरे रिकॉर्ड जो हैं वो पेश किए गए। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये कुछ महीने पहले चर्चा में आई थी ये कब्रिस्तान की जगह, क्योंकि आपने देखा था कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कब्रों को आग लगाई गई थी, उसमें तोड़फोड़ की गई थी। इसी जगह का ये मामला था और इसमें आरोपी जो है आकाश शर्मा, उसे गिरफ्तार भी किया गया है। अभी 5 मई को उसको बेल के लिए बोला गया, पर उसको बेल नहीं की गई। धार्मिक भावनाएं भड़काने का जो है उसके ऊपर आरोप लगा हुआ है। वो आकाश शर्मा अभी भी जेल के अंदर मौजूद है, ताकि मैं आपको बोलूँगा कि आप मेरे साथ साथ आएँ और दिखाएँ कि ये पूरी कब्रिस्तान की जगह है। और इस जगह पर तकरीबन 1000 से 2000 के आसपास कब्रें अभी भी मौजूद हैं। जो ये बताया जाता है कि साहब देखिए नमाजें नहीं होती हैं, लोग नहीं आते हैं, तदफीन नहीं होती हैं। अभी मैंने ज़िम्मेदारों से बात की, उन्होंने मुझे ख़ास तौर पर बताया कि कल भी जो है यहाँ पर डेली 2 से 3 जो है तदफीन होती रहती है। और मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूँगा और हम इस तरफ में चलेंगे पहले, फिर मैं आपको कब्रिस्तान की ये पूरी जगह दिखाऊँगा, क्योंकि ये दरगाह है, नौगज़ा पीर दरगाह है, सालाना उर्स होता है। तमाम तस्वीरें सामने हैं और मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि आप एक बार इधर आएं और ये जगह दिखाएं, क्योंकि ओजोन के बहाने जगहों को टारगेट किया जा रहा है। और मैं ये तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि जमुना किस तरफ है और ये किस तरफ है। 300 मीटर की दूरी बताई जाती है जमुना से, क्योंकि वो ओजोन होता है, क्योंकि फ्लड जो है वो आ जाता है और ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश होती है। आप उस तरफ में देखेंगे कि ये जमुना, और जमुना में चाहे कितना पानी भर जाए वो ऊपर तक नहीं आता। 300 मीटर से काफ़ी दूर में ये जगह है, फिर भी लगातार टारगेट करने की कोशिश की जाती है।
कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये पूरे आप देखेंगे कि ये कटीले तार और पोल लगा दिए गए हैं। जो जगह उधर की है और ये जगह इधर की पहले से ही वक्फ में दी गई है। आप लोग जो हैं ज़ियारत के लिए पहुंचते रहते हैं यहाँ पर। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा, ज़ियारत के लिए लोग आते रहते हैं? जी हाँ, यहाँ आते रहते हैं। कहाँ से आते हैं? बहुत दूर दूर से आते हैं। बहुत दूर दूर से। किधर से? आप कब से यहाँ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं? नहीं, हम तो कोई जिम्मेदारी नहीं संभालते, हम तो बस यहाँ पे आके अपने तस्वीर भी पढ़ते रहते हैं। आप ज़ियारत के लिए आए हैं? कहाँ से आए हैं आप? हम तो यहीं ब्रह्मपुरी से आए हैं। ब्रह्मपुरी से आए हैं। जी। तो आप कब सबसे ज़्यादा भीड़ जो है यहाँ पे रहती है ज़ियारत के लिए? सबसे ज़्यादा कब लोग आते हैं? जुमेरात के टाइम। जुमेरात के दौरान आते हैं कि सभी धर्मों के लोग आते हैं या सारे धर्मों के लोग आते हैं, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सब आते हैं। सब लोग आते हैं यहाँ पर? बेशक। तो आप देख सकते हैं कि ज़ियारत के लिए हैं, वो भी यहाँ पर आकर के बस अपनी तस्बीह पढ़ते हैं, तमाम तरीके से अपनी इबादत को आगे बढ़ाते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कब्रें अभी भी जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। ये आप दरगाह ख़ास तौर पर देख सकते हैं, नौगज़ा पीर। और ये आप देखेंगे और मैं कैमरामैन से भी कहना चाहूँगा कि वो मेरे साथ साथ आएँ और ये देखें कि यहाँ पर तमाम लोग जो हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, हर कोई जो है वो यहाँ पर पहुँचता है, अब ज़ियारत करता है। तमाम तस्वीरें जो हैं मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। मैंने आपको मस्जिद की जगह दिखाई, कितनी दूर पर वहाँ से जमना है और क्या तस्वीरें लोगों के सामने है उसे हम देखेंगे, दिखाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कब्रें अभी भी मौजूद हैं। यहाँ पर जो ज़िम्मेदार हैं उनकी वालदा की कब्र है, उनके वालिद साहब की यहाँ पर कब्र है। तकरीबन 1000 से 1500 कब्रें अभी भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। जो लगातार ये कहा गया कि साहब देखिए अतिक्रमण किया है, कब्ज़ा किया है, तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, ओजोन के बहाने ये टारगेट करने की कोशिश है। पर आप देखें कि यहाँ पर ये कब्र हैं और मैं इसकी पूरी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा कि देखिए कि कैसे कैसे जो हैं, कहां कहां से लोग जो हैं यहां पर तदफीन के लिए आते हैं, कितना बड़ा ये एरिया है और कहां तक कटीले तार लगा दिए गए हैं। जो ये बता दिया गया कि साहब देखिए ये भी कोर्ट के ऑर्डर के बाद लगा, क्योंकि हमने जब बात की ज़िम्मेदारों से तो उन्होंने हमें ये ख़ास तौर पर बताया कि 11 दिसंबर को इसको पूरी तरीके से ख़त्म करने का 2025 में ऑर्डर दे दिया गया था। फिर 22 दिसंबर को दोबारा सुनवाई हुई। 22 दिसंबर की सुनवाई के बाद में कोर्ट ने ये माना कि ये कब्रिस्तान की ही ज़मीन है, कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है, कोई सरकार की ज़मीन पर, कोई डीडीए की ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं हुआ है। और ये तस्वीर दिखाने के बाद जब कोर्ट ने ये माना तो ये देखिए कि आप ये तार जो हैं कोर्ट के ऑर्डर के बाद लगाए गए हैं। ये जगह पूरी तदफीन की है और एक सबसे बड़ी बात आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँगा। आप आगे बढ़ेंगे यहाँ से कब्रिस्तान की जगह पर और यहाँ भी हम देखेंगे कि कब कब यहाँ तदफीन है, लोगों की कब्रें यहाँ मौजूद हैं। पर आप इस कब्र को देखिए, ये पत्थर आज के दौर में यहाँ आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप देखेंगे कि मुग़लों के टाइम से यहाँ पर तदफीन हो चुकी है, नाम मिट चुका है, किसकी कब्र है नहीं पता। पर ये पत्थर को देख करके आप साफ तौर पर अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि ये ज़मीन आज की नहीं है, एमसीडी पहले नहीं था। जो ज़मीनें हैं तमाम तरीके से वो पहले सरकारों के दौर में नहीं थी, ये मुग़लों के टाइम के पत्थर हैं और यहाँ पर तदफीन जो है वो तब की हो रखी है। ये आप ख़ास तौर पर देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए कि कितनी पुरानी ये जगह है। आप देख सकते हैं कि तमाम जब लाल किला जमुना नदी के ऊपर है, तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं कि वहाँ पे हैं, क्योंकि आप पुरानी तस्वीरों को उठा कर के देखेंगे, जब अगर कभी गूगल करें या और जगह से ढूंढने की कोशिश करें तो आपको दिखेगा कि जब राजा महाराजा अपनी ज़मीन पर लाल किले पर खड़े हुआ करते थे तो जमुना ऊपर से गुज़रती हुई दिखती थी। और ये उस दौरान की कब्रें यहाँ मौजूद हैं। उनके प्रजा के लोग यहाँ रहते होंगे, उनके महल में रहने वाले लोग होंगे जो यहाँ पर होंगे, उनकी तदफीन जो है यहाँ हो रखी है। आप देखें कि कब्रें अभी भी मौजूद हैं। जो तस्वीरें आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एरिया नहीं है और इतने से एरिया में ही तकरीबन 2000 से ज़्यादा जो हैं कब्रें यहाँ मौजूद हैं। आप देखें कि यहाँ तदफीन जो है कल परसों में यहाँ हुई है, वो
अभी भी यहाँ पर मौजूद है। और अब मैं जो तस्वीर बताई गई, दिखाई गई, वहाँ से कुछ लोग शरारती तत्व जो हैं 2 फरवरी के दिन आते हैं। 2 फरवरी को जो है, फरवरी के दौरान में वहाँ से घुसते हैं, पेट्रोल लेकर के कब्रों को नुकसान पहुंचाते हैं और फिर उसमें तोड़फोड़ करते हैं, पेट्रोल डाल करके आग लगाने की कोशिश करते हैं। ये तमाम तस्वीरें जो हैं मैं आपको यहाँ दिखाने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ज़मीन पर सच जानना ज़रूरी है। और ये बता दिया जाएगा साहब देखिए कि लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है, पर कब्ज़ा जो है वो कोर्ट के ऑर्डर के बाद में वहाँ पर बाउंड्री कर दी गई है। और कोर्ट ने ख़ास तौर पर हाई कोर्ट में मामला चल रहा है और कोर्ट ने ये माना है कि साहब देखिए कि ये जो जगह है ये पहले की है और अब कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है। उस जगह से जो है भाई शरारती तत्व जो हैं कुछ घुसे थे जब कब्र में आग वाग लगाई थी पेट्रोल डाल करके। ये वो जगह है, ये देख सकते हैं। और शायद आप आगे आए मेरे साथ में तो मैं ये दिखाऊंगा कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर इस कब्र को भी उस टाइम पर नुकसान पहुँचाया गया था। आप अभी भी ये कब्र देख सकते हैं और साफ़ तौर पर आप देखेंगे कि हाजी मोहम्मद जैनुल हक 19वें रमज़ान 1442 तब जो है 2 मई 2021 को उनका इंतकाल हुआ। उनकी कब्र जो है वो अभी भी यहाँ मौजूद है। इसी के साथ साथ मैं आपको वो कब्र भी दिखाने की कोशिश करूँगा जिस जगह पर ये नुकसान पहुँचाया गया। आप देख सकते हैं कि लोग अपने लोगों की याद में अभी भी यहाँ पर आते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, तमाम चीज़ें से अपने परिवार के जो लोग जा चुके हैं उनके पास आकर के ख़बरों में ठहरते हैं, इतनी इबादत उन्हें याद करके फातिहा पढ़ के जो हैं यहाँ से चले जाते हैं। और अब आप ख़ास तौर पर ये वो कब्र है जहाँ पर नुकसान पहुँचाया गया था, पेट्रोल डाल करके जो है आग लगाई थी शरारती तत्व द्वारा। और आकाश शर्मा जो व्यक्ति है, 4 लोग थे आकाश शर्मा के साथ में। आकाश शर्मा ने पेट्रोल डाल करके इस कब्र को नुकसान पहुंचाया था, जो तस्वीर दिखाने की कोशिश हुई। और यहीं से आप देखेंगे कि ये बाउंड्री तार, कटीले तार जो हैं वो लगे हैं। पुल फ्लाईओवर जो है वो उस तरफ से जा रहा है। फ्लाईओवर के नीचे में ये पूरी कब्रिस्तान की जगह है। जो तस्वीरें यहाँ पर दिखाने की कोशिश है, आप देखेंगे कि शबाना परवीन की कब्र है। 2024 में उनका इंतकाल हुआ 3 अक्टूबर को। ये तदफीन जो है अभी की कुछ ही रिसेंटली है और अभी भी जो हैं तदफीन के लिए लोग यहाँ लगातार पहुँचते रहते हैं। और ये एक बड़ी जगह है जिसको ख़त्म करने की ओजोन के बहाने लगातार कोशिशें की जा रही हैं। और आप ये देखें कि अब ये कटीले तार हैं। जब कोर्ट का ऑर्डर आया तो कोर्ट के ऑर्डर के बाद में इस जगह को पूरी तरीके से बाउंड्री कर दी गई और ये बताया कि ये कब्रिस्तान की ज़मीन है। और इस जगह को जो है फिर यहाँ से कुछ कब्रें जो हैं, जब कटीले तार लगा दिए गए, कुछ कब्रें उस जगह पर मौजूद हैं। उन कब्रों की बेहरुमती जो है वो साफ तौर पर हो चुकी है, जो तस्वीरें दिखाई जाएंगी। आप देखें कि ये बाउंड्री कर दी गई कोर्ट के ऑर्डर के बाद में। ये कब्र अभी भी मौजूद है। कब्र की बेहरुमती किसके ज़रिए हो रही है ये भी साफ तौर पर देखा और समझा जा सकता है, क्योंकि हम आज ग्राउंड रिपोर्ट पर आए हैं ये दिखाने के लिए जो चीज़ें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इन पहलुओं पर बात कोई नहीं कर रहा है। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि किस तरीके से कभी किसी बहाने से, कभी हमने वहाँ भी देखा था, क्या बोलते हैं, लखनऊ में भी इसी तरीके से तस्वीरें दिखाई गई। अकबर नगर को ज़मींदोज़ किया गया। तकरीबन 15 से 20 मस्जिद अकबर नगर में थी, उन्हें इसी बहाने से टारगेट कर दिया गया। अब ओजोन के बहाने घरों को उजाड़ा जा रहा है, मस्जिदों को, दरगाहों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। अब ये जगह ख़ास तौर पर बनाई गई थी जो कुरान शरीफ और तमाम जो किताबें हैं, धार्मिक पुस्तकें, वो अगर क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, उनकी बेहरुमती ना हो, कदमों में ना आए, उस चीज़ के लिए ये जगह बना दी गई थी। इसको भी उधर कर लिया गया। तो ये एक पूरी तस्वीर जो है ख़ास तौर पर हमारे सामने है। और ये पूरी जगह को मैंने दिखाया आपको, मस्जिद का एरिया दिखाया, दरगाह का एरिया दिखाया।
और अंत में मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूँगा कि जुर्म बस इतना है कि खुदा वाले हैं हम। जुर्म बस इतना है कि खुदा वाले हैं हम न जाने कितने बड़े बड़े मुजरिम आज भी संसद में बैठे हैं। इन पहलुओं को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शुक्रिया।